हेलो स्टूडेंट। तो आज हमारा टेंसेस का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और हम आज देखने जा रहे हैं फ्रॉम इनकरेक्ट सेंटेंसेस टू करेक्ट सेंटेंस। कैसे हम इनको कन्वर्ट करेंगे। अगर एक रॉन्ग सेंटेंस होगा दिया हुआ हमारे एग्जाम में, उसको हमें करेक्ट कर कर कैसे लिखना है, उसकी हम मिस्टेक कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है ही इज़ पास इन इंग्लिश। तो ही इज़ पास इन इंग्लिश नहीं होता है, ही पासिस इन इंग्लिश होता है। इज पास नहीं होता है, डायरेक्टली हम पासिस का यूज़ करते हैं। बर्न द लैम्प कभी नहीं होता है। सेकंड सेंटेंस में हम लैम्प को, बर्न मीन्स जलाना होता है, किसी चीज़ में आग लगाना होता है, लेकिन लैम्प को हम लाइट करते हैं, लाइट द लैम्प करते हैं, क्योंकि लैम्प में हम रोशनी करने के लिए जलाते हैं, उसको जलाने के लिए नहीं जलाते, उससे रोशनी करने के लिए, वो हमें रोशनी देता है। इसलिए जब भी हम जैसे किसी कूड़े के ढेर में आग लगाएंगे या कहीं लगाएंगे तब तो हम बर्न का यूज़ करेंगे, बट जब हम लैम्प के लिए यूज़ करेंगे तो हम लाइट का यूज़ करेंगे, लाइट द लैम्प। व्हेन विल यू गिव टेस्ट, कभी भी गिव टेस्ट नहीं होता है। जब टीचर टेस्ट लेता है तब तो गिव होता है, लेकिन जब आप टेस्ट देते हैं तो आपके लिए टेक यूज होगा। यू के साथ कभी भी गिव द टेस्ट नहीं होगा, यू के साथ या वी के साथ जो होगा हम यूज करेंगे टेक द टेस्ट। व्हेन विल यू टेक द टेस्ट, इट इज द करेक्ट फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज द टीचर विल टेक आर टेस्ट। देखिए टीचर ने टेस्ट लिया तो टीचर टेस्ट लेगा, उसके लिए हम यूज़ करेंगे गिव। लेकिन जब आप टेस्ट देंगे तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टेक। फर्स्ट, ये थर्ड एंड फोर्थ टेंस में दोनों में डिफरेंस दे रखा है। व्हाट विल यू टेक द, व्हेन विल यू टेक द टेस्ट, द टीचर विल गिव अस अ टेस्ट इन इंग्लिश नेक्स्ट वीक। उसके बाद आता है फिफ्थ, इसमें दे रखा है आई एम इल फॉर 4 days। तो फॉर दे रखा है, आई एम इल नहीं आएगा। मैंने बताया था जब भी हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं या जब कभी भी हम बीमार होने की बात करते हैं तो हम 4 दिन या 5 दिन या हफ्ता भर से जो भी बीमारी का हम अपना टाइम पीरियड बताते हैं तो उसके साथ हम हमेशा जो है हैव बीन वाले सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करेंगे, फिर चाहे वो पास्ट हो या प्रेजेंट हो। तो आई हैव बीन इल फॉर 4 days। उसके बाद सिक्स सेंटेंस आता है शी स्पोक अ स्पीच। कभी भी स्पीच बोली नहीं जाती है, स्पीच हमेशा दी जाती है, इसलिए आता है शी मेड कह सकते हैं, डिलीवर्ड कह सकते हैं या फिर गेव कह सकते हैं। तो अगर नॉर्मल है तो आप गेव लिख दीजिए, गेव याद रख लीजिए, तीनों वर्ड ना याद रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेवेंथ आते हैं, आर टीम मेड 2 goals। हमारी टीम ने जो है वो 2 goals बनाए हैं, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, मेड नहीं आएगा। मेड हम किसी चीज़ को बनाने को कहते हैं, बट जब कभी भी हम गोल्स करते हैं तो हम गोल्स को स्कोर करते हैं, बनाते नहीं हैं, उनकी स्कोरिंग की जाती है। तो मेड की जगह पर जो करेक्ट वर्ड यूज़ होगा वो होगा स्कोर्ड। आई विश आई वॉज यंग अगेन। ठीक है, आई के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं, हमें ये पता है, लेकिन जब कभी भी हम कोई इमेजिनेशन करते हैं तब हम आई के साथ वर का यूज़ करते हैं या फिर ही के साथ वर का यूज़ करते हैं जब कभी भी कोई हम इमेजिनेशन करते हैं। जैसे कि काश कि मैं इंडिया का प्रधानमंत्री होता, तो हम क्या कहते हैं, आई विश आई वर द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जब भी कभी हम इमेजिनेशन करते हैं किसी चीज़ का तो हम आई के साथ वर का यूज़ करते हैं, आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आई विश आई वॉज यंग अगेन, तो इसमें दे रखा है आई वर यंग अगेन, यहाँ पर वो विश कर रहे हैं कि मैं फिर से यंग हो जाऊं, तो विश कर रहा ना, उनकी मनोकामना है। तो जब भी हम कोई चीज़ विश करते हैं या कोई चीज़ का इमेजिनेशन करते हैं तो हम वर का यूज़ करते हैं। जैसे कि 8th एंड 9th में दे रखा है ही टॉक्स, वो ऐसे बात कर रहा था, ये बता रहे हैं, ये उसकी कल्पना करके बता रहे हैं, वो वैसे बात कर रहा था एज इफ जैसे कि वो पागल हो गया। तो ही इज मैड ने ही वर मैड, एज इफ ही वर मैड, यहाँ पर भी वो अपने इमेजिनेशन बता रहे हैं उसके बारे में कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा था। वॉट मेक यू लाफ, अब यहाँ कह रहे हैं वॉट मेक यू लाफ। वैसे तो हम यू के साथ एस या यस वर्ब में यूज़ नहीं करते हैं, बट यहाँ पर जैसे कि सेंटेंस अपोजिट हो जाता है किन्हीं किन्हीं कंडीशंस में, वही कंडीशन सेम यहाँ हुई है जैसे 8th में और 9th में हुई है। हम आई के साथ और ही के साथ इज का और आई के साथ वॉज का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर वर हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर वॉट मेक यू लाफ में आपका वॉट मेक्स यू लाफ आ जाएगा। ओके,
नेक्स्ट आता है आपका आई हैंग्ड माई कोट ऑन द पैक। आपने खूंटी पर टांगा, तो हैंग्ड नहीं आता है। हैंग्ड तो हम किसी को जब फांसी लगाते हैं उसको बोलते हैं, लटकाने के लिए। हैंग नहीं आएगा, हमेशा हंग आता है। आई हंग माई कोट ऑन दी पैक। उसके बाद आ गया आपका द मर्डर वॉज हंग। मर्डर को हम हंग नहीं करते, मर्डरर को हम, जो मर्डरर होता है उसको हम हंग नहीं करते, उसको हम हैंग्ड करते हैं। टू और टू एंड टू मेक्स फोर। टू एंड टू एंड लग गया, और दो चार होते हैं, तो उसमें टू एंड टू में यहाँ पर हमारा मेक्स ना आकर मेक आएगा, ठीक है। उसके बाद आया दे हैव कम दिस मॉर्निंग। तो यहाँ दे रखा है इन्होंने दे हैव कम दिस मॉर्निंग नहीं आएगा, दे केम दिस मॉर्निंग आएगा। हैव को हटाकर, हैव कम को हटाकर केम कर देंगे, सेकंड फॉर्म यूज कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट यूज कर देंगे। ही वॉज सो थर्स्टी दैट ही ड्रंक ऑल द मिल्क। ड्रंक नहीं आएगा, ड्रैंक आएगा। ही ड्रैंक ऑल द मिल्क। आई होप ही विल फेल। होप नहीं, कभी भी हम आशा नहीं करते किसी के फेल होने की, हमें डर लगता है ऐसा ना हो, हमारे मन में एक डर बना रहता है कि कहीं हम फेल ना हो जाए। हम उम्मीद नहीं लगाते हैं, उम्मीद तो हम पास होने की लगाते हैं। तो यहाँ पर आई होप की जगह आ जाएगा आई फियर। आई सॉ द बस बट नो वन बट लुक्ड नन। अब इसमें दे रखा है आई लुक्ड, इसमें आएगा आपका आई सॉ इनटू द बस। इन्होंने देखा है बस में, ठीक है। तो देखना, लुक्ड में और सॉ में डिफरेंस होता है, यहाँ पर इन्होंने अपोजिट यूज करा है। यहाँ पर आएगा आई लुक्ड इनटू द बस बट सॉ नो वन। आई लुक्ड इनटू द बस बट सॉ नो वन, बट वहाँ हमने किसी को देखा नहीं। पहले तो उन्होंने झांका, झांकने वाला देखने को हम जो है किसी चीज़ के ऊपर नज़र डालना या देखने को हम लुक्ड के सेंस में यूज करते हैं। ही वर्क हार्ड लेस्ट ही शुड नॉट फेल। लेस्ट के साथ कभी भी हम नॉट का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि लेस्ट अपने आप में ही निगेटिव होता है। ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड फेल, नॉट को हम हटा देंगे। आर हैन हैज़ गिवन 10 eggs। कभी भी गिवन नहीं आता है, जब भी हैन के साथ हम एक्स का देने की बात करते हैं तो कभी भी गिवन नहीं आता, यहाँ पर लेड आता है। और अगर हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर ले आएगा, ओके। लास्ट सेंटेंस है हमारा ही फेल ऑफ द रूफ एंड डाइड। तो ही फेल ऑफ द रूफ एंड वॉज डाइड, और मर गया, मतलब छत से गिरा और मर गया। डाइड ना आकर वहाँ पर आएगा वॉज डाइड, ओके।